तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो है वो आज बहुत ही खुशी का मौका है। एक बार फिर जो है वो बैंकों के अंदर एसबीआई पीओ की वैकेंसी आज निकाल दी गई है। एसबीआई पीओ जिसका जो है वो बैंक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार रहता है, इस वैकेंसी को आज एसबीआई बैंक ने निकाल दिया है। एसबीआई बैंक, जैसा कि अभी आज ही के एक वीडियो में मैंने बताया था कि बैंकों के अंदर 41,000 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है और उसी का जो है वो आज पदार्पण जो है एसबीआई पीओ से इसका आगाज कर दिया गया है। लगभग 1650 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो एसबीआई पीओ में रखी गई है। आपको पता होना चाहिए कि 70,000 से भी ज्यादा सैलरी जो है वो आपके एचआरए वगैरह सब मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा सैलरी आपको इसके अंदर मिलती है, लगभग सभी चीजों को मिलाकर। तो यहां पे एसबीआई का रिक्रूटमेंट आज जो है डाला गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस और जो फॉर्म की यदि ये बात यहां पे की जाए, यदि आप ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशंस और फॉर्म की यहां पे बात करेंगे तो ये 22/9/2022 से शुरू हो जाएंगे, यानी 22 सितंबर से इसके फॉर्म एसबीआई पीओ के भरना शुरू हो जाएंगे और ये फॉर्म जो है वो 12 अक्टूबर तक आपके द्वारा भरे जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है यहां पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अपन देखेंगे फॉर्म भरने को लेकर। यहां पे इसके बारे में अपन को जो है वो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पे यदि आप देखें तो यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसकी मैंने बताया कि 22 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक डेट रहने वाली है। यहां पे ऑनलाइन जो है वो प्री एग्जाम की बात की जाए तो ये 17, 18, 19 और 20 दिसंबर का बताया गया है। यानी आप देखेंगे तो अभी जो है वो लगभग सितंबर जा ही चुका है, अक्टूबर, नवंबर, यानी आप ये मान सकते हैं कि 3 महीने का औसतन आपके पास समय रहेगा एसबीआई पीओ की प्री तैयारी का यहां पे आपके पास। इसके बाद में ऑनलाइन जो है वो मेंस एग्जाम की बात की जाए तो ये जनवरी 2023 के अंदर एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम रहने वाला है। इसके बाद में एक नया जो है वो अध्याय और जोड़ दिया गया है एसबीआई पीओ के अंदर। कई बच्चों को लेकर इस साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेकर जो है वो डाउट होंगे। इसी वीडियो के अंदर अपन देखेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है। ये फेज 3 का चरण है यहां पे साइकोमेट्रिक टेस्ट, और उसके बाद में जो है वो फरवरी और मार्च के अंदर ही यहां पे फेज 3 के साथ ही आपको जो है ये ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू आपको जो है वो वहां पे देना पड़ेगा। तो ये प्राइमरी आइडिया यहां पे आपको दिया गया है कि 3 चरणों के अंदर जो है वो भर्ती प्रक्रिया एसबीआई पीओ की पूरी की जाएगी यहां पे। इसके बाद में अपन यहां पे देखें तो जो कैटेगरी वाइज वैकेंसियां जो रखी गई हैं यहां पे, तो यहां पे आप देखेंगे कि जो एससी जो कैटेगरी है यहां पे उसकी वैकेंसियां जो है वो 270 है, एसटी की 131 है, ओबीसी लगभग 450 वैकेंसियां हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 160 है, अनरिजर्व के अंदर लगभग 650 वैकेंसियां हैं। टोटल लगभग 1673 वैकेंसी यानी 1673 वैकेंसीज यहां पे बताई गई है यहां पे। तो ये वैकेंसी का जो है वो यहां पे जो है वो ब्यौरा सरकार ने यहां पे जो है वो एसबीआई के माध्यम से दिया है। यदि आप एज लिमिट की बात करेंगे कि किस आयु वर्ग में आप जो है ये फॉर्म भर पाएंगे यहां पे, तो आयु का खास अपन को ध्यान रखना है कि यहां पे ये जो 21 साल से लेके जो है, यानी आपको यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान रखनी है कि जो आप एग्जाम यहां पे देने जा रहे हैं, जो भी बच्चे यहां पे एग्जाम देने जा रहे हैं वो यहां पे, एक मिनट में जो है वो पेन सही कर लेता हूं, इसमें जो है वो आप 21 साल से लेके 30 साल तक जनरल कैटेगरी के लिए यह अलाउ किया गया है और ये 1/4/2022 तक का आपको स्टैंडर्ड मानना है। यानी 1 अप्रैल 2022 तक आप जो है वो 21 से 30 के बीच में यहां पे होने चाहिए, तभी आप जो है वो इसका फॉर्म जो है वो यहां पे लगा पाएंगे। ये बात यहां पे जो है वो बताई गई है यहां पे। तो ये कुछ जानकारियां यहां पे थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहां पे आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री कौन से डेट तक होनी चाहिए, 31/12/2022, 31 दिसंबर 2022 तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म लगा पाएंगे यहां पे। यदि आपका रिजल्ट वेटेड है, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है रिजल्ट जो है एकेडमिक का 31/12 तक होना चाहिए, तभी यह वैलिड माना जाएगा यहां पे।
तो ये जानकारी यहां पे जो है वो दी गई है प्राइमरी तौर पर। यहां पे रिजर्वेशन बेंचमार्क कैटेगरी जो है उसी तरीके से है जैसे जो है वो यहां पे दिया जाता है। उसके बाद में यहां पे जो है कुछ जानकारियां यहां पे एग्जाम पैटर्न को लेकर जो है वो अपन करेंगे यहां पे। तो ये जैसे जो बच्चे यहां पे बैंकों की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी बैंकों की, उन बच्चों को जो है इस बात की जानकारी यहां पे होगी कि जब एसबीआई एग्जाम प्री लेता है तो यहां पे जब आरआरबीज आप देखते हैं तो सेक्शनल कट ऑफ टाइम नहीं रहता है वहां पे, लेकिन यहां पे एसबीआई पीओ का जब एग्जाम देंगे यहां पे तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग इनके लिए जो है वो आपको 100 नंबर का पेपर यहां पे जो है वो दिया जाएगा। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 20-20 मिनट का समय यहां पे हर सेक्शन को आपको फिक्स एलोकेट किया रहेगा यहां पे। तो इसमें आपको क्वालिफाई करना है, नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे। जैसे एसएससी सीजीएल में आपने देखा कि एसएससी सीजीएल में पैसे पहले जुड़ते थे नंबर, लेकिन अभी हटा दिया गया। आईबीपीएस पहले से ही प्री के मार्क्स को कंसीडर नहीं करता है। और ये जो है वो यहां पे आप देख रहे हैं कि 3 सेक्शन का आपका जो है वो टेस्ट यहां पे होगा। इसके बाद में जो है ये बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स जो है वो नंबरिंग 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी, यानी 10 गुना विद्यार्थियों को यहां पे पास किया जाएगा और वो फिर बच्चे जो है वो मेंस एग्जाम देने यहां पे जाएंगे। तो मेंस एग्जाम का जो है वो क्या यहां पे क्राइटेरिया तय किया गया है, ये देखिए आप कि रीजनिंग और कंप्यूटर यहां पे जो है कंबाइंड आते हैं। 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के यहां पे। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जिसमें डीआई का पोर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा आपको मैथ्स के अंदर, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज बढ़ा दिया गया है। बच्चों यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मैं शुरू से आपको बोलता हूं प्लीज आप जो है वो शुरू के फर्स्ट डे से ही जो है वो फोकस करना शुरू कीजिए जीके के ऊपर, अदरवाइज आप मेंस में जाके मात खा जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि यहां पे आप देख भी रहे हैं एसबीआई ने इस साल जो है वो जीके का वेटेज बढ़ा दिया है। जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया, 50 क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन से ज्यादा वेटेज यहां पे डाल दिया गया है। 60 क्वेश्चन यहां पे जो है वो जीके के आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश का वेटेज जो है वो 35 क्वेश्चन है, 40 नंबर ही आएंगे। रीजनिंग को में आपको 50 मिनट का समय मिलेगा। डीआई यानी मैथ्स के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। जीके के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट का समय यहां पे दिया जाएगा। यदि आप टोटल बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंस एग्जाम के अंदर 155 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको और यहां पे मैक्सिमम मार्क्स उसका 200 रहेगा। 3 घंटे का समय आपको यहां पे मेंस एग्जाम में दिया जाना है। सवाल यह खड़ा होता है कि जब आप इस तरीके के एग्जाम में मेंस एग्जाम यहां पे दे लेंगे तो उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी देना है, यानी इंग्लिश के अंदर लेटर राइटिंग और ऐसे, जिसमें आपको टाइप करके लेटर और ऐसे वहां पे लिखना है। इसके आपको जो है वो 2 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे, अलग अलग सवाल, एक ऐसे का रहेगा एक लेटर का रहेगा। 50 नंबर का यहां पे ये जो है वो पेपर रहेगा। 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। यदि आप टोटल कैलकुलेशंस करेंगे तो ये 250 मार्क्स का जो है यहां पे आपका मेंस एग्जाम रहना है और इससे आपका जो है वो शुरुआती क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए वहां पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और 1/4 मार्क्स यहां पे जो है वो आपका माइनस मार्किंग रहेगा। इसके बाद में साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी फेज 3 की बात की जाए, तीसरा चरण आपका एग्जाम का यहां पे क्या रहने वाला है। जब आप दूसरे चरण को पार कर लेंगे यहां पे तो बैंक में कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दूज कैंडिडेट वो विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3, यानी फेज 3 के लिए जो बच्चे चुने जाएंगे उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट से गुजारा जाएगा। यहां पे फाइंडिंग ऑफ द टेस्ट मे बी प्लेस बिफोर द इंटरव्यू पैनल, और हो सकता है कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो भी मार्क्स हासिल किया गया वो आपको नहीं दिखाएंगे और सीधा इंटरव्यू पैनल को दे दिया जाएगा कि भैया इसकी परफॉर्मेंस ये है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट में होता क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है, आपके सोचने का सामर्थ्य किस तरीके का है, डिसीजन मेकिंग आपकी क्या है, आप किस परिस्थितियों में किस तरीके का निर्णय ले पाते हैं, यही सब टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट में होता है। यानी आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इजी टेस्ट होता है, आप आसानी से जो है इस टेस्ट को पार कर पाएंगे। यहां पे तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये कैंडिडेट जो रिलेवेंट कैंडिडेट है उसका ये रिजल्ट जो है इंटरव्यू पैनल को यहां पे दे दिया जाएगा। फेज
जो थर्ड है उसमें कौन कौन सी चीजें यहां पे शामिल की जाएंगी। देखो टेस्ट स्ट्रक्चर जो है और मैक्सिमम मार्क्स। अब ग्रुप एक्सरसाइज होती है, जैसे कोई भी टॉपिक है आपको एक ग्रुप में बांट दिया जाएगा और उस पर डिस्कशन करवाया जाएगा, वो आपका 20 नंबर का रहने वाला है, 20 मार्क्स का यहां पे जो है वो रहेगा। तो ये चीज यहां पे अपन को ध्यान रखनी है कि ये 20 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू आपका 30 नंबर का रहेगा, टोटल आपको 50 मार्क्स का यहां पे जो है वो ये फेज थर्ड यहां पे रहने वाला है। अब जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी यहां पे, तो ये अपन ने देखा कि 300 नंबर का पेपर हो गया। फेज सेकंड अपन ने देखा कि ये फेज सेकंड जो है वो 250 मार्क्स का था यहां पे। फेज थर्ड यहां पे अपन ने देखा ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 50 नंबर के थे, यानी टोटल आपको जो है वो 300 नंबर का जो है वो एग्जाम यहां पे देना है। अब 300 नंबर का एग्जाम देंगे तो इस 300 नंबर को के ऊपर निर्धारित नहीं होगा कि आप सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। अब इस 300 नंबर को 100 नंबर के अंदर तब्दील किया जाएगा भैया, यानी इसको 100 के आधार पर, 100 के आधार पर कैलकुलेशंस की जाएगी। तो अब क्या होगा कि 250 नंबर जो मेंस एग्जाम में थे इसको नॉर्मलाइज करके 75 पे ला दिया जाएगा। इंटरव्यू वेटेज देखा जाएगा तो ये 25% का रहेगा। यानी कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका जो एग्जाम मेंस एग्जाम लगा और जो आपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया है उसका वेटेज जो है वो आपका 75% है। 25% आपका वेटेज ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का रहने वाला है। तो ये चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है और इसके आधार पर आपका सिलेक्शन जो है वो यहां पे किया जाएगा। और यहां पे ये सारी जानकारी यहां पे जो है वो इसी चीज को लेकर दी गई है। इसके बाद में यहां पे नंबर ऑफ चांसेस आप ध्यान रखेंगे। यदि आपने पहले कभी फॉर्म यहां पे लगाया है तो इस चीज का ध्यान रखेंगे यहां पे कि जनरल कैटेगरी को आपको 4 चांस मिलेंगे एसबीआई पीओ एग्जाम देने के, और यदि आप जनरल जो है पीडब्ल्यूबीडी है या फिर ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है उसमें 7 चांसेस हैं, 7 चांसेस मिलेंगे। ओबीसी में 7 चांसेस मिलेंगे आपको। एससी एसटी के अंदर कोई जो है चांसेस का जो है रेस्ट्रिक्शंस यहां पे नहीं है। यहां पे 750 रुपए जनरल कैटेगरी को फॉर्म भरने के यहां पे पे करने हैं। कैंडिडेट्स के हिसाब से रियायत यहां पे जो है वो दी जाएगी यहां पे। तो ये सारी जानकारी यहां पे जो है एलिमेंट्री तौर पर इस जो है वो पीडीएफ फाइल के अंदर जो है वो यहां पे आपको दी गई है। इसके बाद में यहां पे ये एक तरीके से जो है वो जनरल चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की गई है, अलग अलग जगह जहां पे भी आप बिलोंग करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर वहां पे डाला गया है। यहां पे मेंस एग्जाम का सेंटर अलग रहने वाला है। तो ये सारी जानकारी थी। एसबीआई पीओ के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल टेस्ट होगा। आपकी केवल साइकोलॉजी का टेस्ट किया जाएगा, यानी आप निर्णय लेने की क्षमता आप में किस तरीके की है, किस तरीके की परिस्थिति में आप किस तरीके का सोचते हैं, यही सारी चीजें साइकोमेट्रिक टेस्ट में होती हैं। दूसरी चीज आपको यहां पे यह ध्यान रखनी है, बदलाव और किस चीज में किया गया है, जनरल अवेयरनेस का वेटेज बढ़ा दिया गया और जनरल अवेयरनेस में स्पेसिफिक आपको बैंकिंग और इकोनॉमी के सवाल पूछे जाएंगे। उस पे आपको डे फर्स्ट से ही फोकस रखना है, क्योंकि जनवरी में जाके आपको मेंस एग्जाम देना है। तो इस चीज का खास ध्यान आप रखेंगे जब आपको एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम को क्रैक करना है। तो माइंडसेट आपका एकदम फिक्स रहना चाहिए कि हमें मेंस एग्जाम को ही दिमाग में रखना है यदि अपन एग्जाम को फाइनल राउंड में भी क्रैक करना चाहते हैं। तो आज की एक महत्वपूर्ण सूचना थी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ जल्द से जल्द ये शेयर की जानी चाहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों के इस वीडियो को समय देने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।